जातीय गणना की घोषणा की है, मैं स्वागत करता हूं। और इसका पूरा श्रेय अगर मिलेगा तो बिहार की जो उत्पीड़ित जातियां हैं, उत्पीड़ित जातियों के जो नेता हैं, उन्हीं को मिलेगा। जिस तरह से बात करें कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा ये फैसला, क्या लगता है कि चुनावी में आप एनडीए को ज्यादा बहुमत मिलेगा जिस तरह से केंद्र सरकार ने फैसला? भाई हमारी सरकार आ रही है, अरे बौखला गई है नरेंद्र मोदी की सरकार। नरेंद्र मोदी का ऑनलाइन बयान है। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्र सरकार ने भी अब जाति आधारित जनगणना है वो पूरे देश में कराने का फैसला है बोल लिया है, जिसके बाद बिहार की सियासत है वो काफी तेज हो गई है। जहां क्रेडिट लेने का जो होड़ है वो देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ विपक्ष के द्वारा ये कहना है लगातार कि हमने दबाव डाला, हम लोगों ने प्रस्ताव रखा, तभी केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना है वो पूरा देश में करा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें एनडीए की, जहां जदयू साफ तौर पर कहते हुए जा रही है कि नीतीश कुमार ने ही बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाया है। इसी को लेकर अब केंद्र भी ने भी माना है, और नीतीश कुमार ने ही पहले 1974 में ही वो जाति आधारित जनगणना के लिए बोले थे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम, हम इनसे बात करेंगे। जाति आधारित जनगणना जो केंद्र सरकार ने मानी है, जिसको लेकर बिहार में सियासत हो रही है, क्रेडिट लेने की होड़ देखने को मिल रहा है, क्या लगता है किसके वजह से केंद्र सरकार ने? इसमें क्रेडिट लेने की होड़ की बात नहीं है। सबसे पहले जातीय गणना की बात आदरणीय लालू यादव ने उठाया, और लालू यादव के साथ पूरा प्रतिपक्ष साथ है, और उसी दबाव पर नीतीश कुमार जी ने भी पहल किया और माननीय प्रधानमंत्री के पास हम लोग गए। लेकिन एक बात बता कि आप रोकेंगे, आपको आपने कहा लालू यादव ने सबसे पहले बोला है, लेकिन जदयू के लोग कर रहे हैं, साक्ष्य क्या है कि लालू यादव ने, उन लोग वीडियो दिखा रहे हैं कि सदन में से लोकसभा में नीतीश कुमार ने 1974 में ही जातीय आधारित जनगणना की बात कही। छोड़िए ना, 74 में जातीय गणना की बात जब की थी उन्होंने, तो सरकार में जो 2005 में आए तब उन्होंने जातीय गणना क्यों नहीं शुरू कर दी थी? क्यों नहीं शुरू कर दी थी? जातीय गणना, जातीय उत्पीड़न, जातीय आधार पर विषमता, जातीय आधार पर अत्याचार, ये एक हकीकत है। गरीबी की मार जातीय आधार पर है। इसलिए जातीय गणना की आवश्यकता को दरकिनार कर दिया था नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और एक नैरेटिव बना दिया था समाज में। इसलिए हम क्रेडिट देना चाहेंगे, हम लोग को क्रेडिट आता है। और चलिए, धन्यवाद नीतीश कुमार जी को, उन्होंने जातीय गणना करवाई। और अब केंद्र सरकार, हमारी सरकार को जो हजारों करोड़ रुपया खर्च करने पड़े, वो खर्चा की भरपाई करे, बिहार को दे नरेंद्र मोदी। लेकिन बिहार में जिस तरह से जातीय आधारित जनगणना हुआ, इसको लेकर क्रेडिट लेने का जश्न भी मनाए जा रहे हैं, और जिस तरह से कहा जाए कि जातीय आधारित जनगणना को लेकर सियासत हो रही थी काफी, विपक्ष के द्वारा लगातार कहा जाता था केंद्र सरकार का जो नीयत है वो साफ नहीं है। आप लोगों ने डेलीगेशन टीम भी बनाया नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वो वहां पर गए, लेकिन केंद्र सरकार उस समय नहीं मानी। लेकिन अब क्यों मान रही है, क्या लग रहा है? अब केंद्र सरकार के पास कोई मुद्दा है नहीं। अभी जो वक्फ का मुद्दा है, जो ज्वलंत मुद्दा, जो मुसलमानों को उन्होंने निशाना बनाया, मुसलमानों की संपत्ति को छीनने का जो उन्होंने साजिश की, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नाकाम कोशिश उसकी सरकार करती रही है। और फिर अभी जो आया आपका ये जो पहलगाम का मुद्दा, तो इन तमाम मुद्दों की जिम्मेदारी, पहलगाम की जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन है जिम्मेदार? कौन है चौकीदार? चौकीदार सो रहा था कि चौकीदार की अपराधियों से दोस्ती है। जवाब देना होगा, देश जवाब मांगता है। जातीय गणना की घोषणा आपने की है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन मुद्दे को दरकिनार करना चाहेंगे आप, तो भारत की जनता के पास ये मुद्दा है कि भारत जैसे देश में आप वक्फ की संपत्ति को छीनने की साजिश के साथ आपने भारतीय जो जनमानस है उनका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की नाकाम कोशिश की, और जो पहलगाम के मुद्दा का जो नाकामी है आपकी, जिसकी जिम्मेदारी आपको अपने सर पर लेना चाहिए, आपने अभी तक लिया नहीं। और इन मुद्दों से भटकाने के लिए आपने जातीय गणना की घोषणा की है, मैं स्वागत करता हूं। और इसका पूरा श्रेय अगर मिलेगा तो बिहार
कि जो उत्पीड़ित जातियां हैं, उत्पीड़ित जातियों के जो नेता हैं, उन्हीं को मिलेगा। जिस तरह से बात करें कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा ये फैसला, क्या लगता है कि चुनावी में आप एनडीए को ज्यादा बहुमत मिलेगा जिस तरह से केंद्र सरकार ने फैसला? भाई हमारी सरकार आ रही है, अरे बौखला गई है नरेंद्र मोदी की सरकार। नरेंद्र मोदी का ऑनलाइन बयान है कि मैं जाति नहीं मानता, 4 जाति मानते हैं, युवा, महिला, गरीब, किसान। तो आज जातीय गणना क्यों? होश ठिकाने आ गए आपके? दिन में सितारे नजर आने लगे हैं? पहलगाम में विभत्स हत्या जो हुई, उस हत्या पर शोक, नरसंहार पर शोक मनाने की जगह पर आप जो है मधुबनी में, बिहार में आकर के चुनावी रणनीति बनाकर अटखेलियां करने लगे, आप ठिठोली करने लगे। शर्म नहीं आती है आपको? जवाब मिलेगा आने वाला चुनाव में आपको। तो आपने साफ तौर पर सुना भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम ने क्या कुछ कहा जातीय आधारित जनगणना को लेकर, जिस तरह से केंद्र सरकार ने फैसला लिया उसको लेकर क्या कुछ करे थे, आपने सुना। इस्तेमाल करो भाई, न्यूज़ पॉइंट सर।